असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज कराया 500 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। कांग्रेस नेताओं ने 12,000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे किए जाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मानहानि केस पर प्रतिक्रिया दी। कहा, सीएम हिमंता केस करने की बजाय उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि 12,000 बीघा पर कब्जा है या नहीं। वहीं गौरव गोगोई ने कमेटी गठित कर जांच करवाने की मांग उठाई। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत पर उनके भतीजे और विधायक रोहित पवार का बड़ा बयान। मुंबई में एक प्रेजेंटेशन के जरिए रोहित ने हादसे पर सवाल उठाए। कहा, काका के साथ कुछ तो गलत हुआ लगता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, कयामत तक नहीं होगा बाबरी ढांचे का फिर से निर्माण। यूपी सीएम योगी के बयान पर जेयूपी अध्यक्ष और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने वाले हुमायूं कबीर की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, यह लखनऊ या यूपी नहीं बंगाल है। देश का संविधान मुझे मस्जिद बनाने का अधिकार देता है। किताब पर विवाद के बाद पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने तोड़ी चुप्पी। एक्स पर पूर्व सेना प्रमुख ने प्रकाशक पेंगुइन फ्रीडम हाउस इंडिया का नोट साझा किया। नोट में लिखा, किताब को ना तो प्रकाशित किया गया, ना वितरित और ना ही बेचा गया। जनरल नरवणे की किताब मामले में दर्ज हुई एफआईआर पर राहुल गांधी का बयान। पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे, मुझे नरवणे पर पूरा भरोसा है। किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो पीएम के लिए असुविधाजनक है। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने और पेंगुइन इंडिया की किताब पर आई सफाई के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर तीखा हमला। राहुल में हिम्मत है तो पूरी किताब दिखाएं, वरना देश से माफी मांगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, किताब मामले में आदतन झूठ बोलने वाले राहुल गांधी की सच्चाई देश ने एक बार फिर देखी। रविशंकर ने कहा, पेंगुइन प्रकाशन ने साफ किया कि कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। 31 साल पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली। पुलिस ने 3 अन्य मामलों में भी कोर्ट से मांगा रिमांड। तीनों मामलों पर कोर्ट कल करेगी सुनवाई। सीईसी के खिलाफ भी महाभियोग की तैयारी। महाभियोग प्रस्ताव का प्रोसेस शुरू हो गया है। टीएमसी का आरोप, सीईसी एक तरफा काम कर रहे हैं। टीएमसी ने कहा, सीईसी के खिलाफ महाभियोग आखिरी रास्ता। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए तैयारी की जा रही है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव। 119 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। लोकसभा के महासचिव को दिया गया नोटिस। लोकसभा स्पीकर विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव से टीएमसी ने बनाई दूरी। पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल इतनी जल्दी क्यों। अभिषेक ने स्पीकर को सफाई देने के लिए विपक्ष का साझा पत्र भेजने का सुझाव दिया। लोकसभा के महासचिव को सौंपे गए नोटिस के बाद ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्यवाही के संचालन से अलग कर लिया। नोटिस पर कोई फैसला होने तक लोकसभा नहीं जाएंगे स्पीकर ओम बिरला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस का व्यवहार सही नहीं। पीएम मोदी को उनके सांसदों ने डराया, ये बात शर्मनाक है। लोकसभा में बजट पर चर्चा का आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। आम बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष में दिखी तीखी बहस। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर बरसे अखिलेश, बजट को बताया दिशाहीन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडो यूएस डील को देश के लिए नुकसानदायक बताया। उमर ने कहा, अगर अमेरिकी नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ताजे फल और डेयरी ड्यूटी फ्री हो जाएगी तो फिर हमारे किसानों और फल दूध उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की लाडली योजना को बंद करने का ऐलान किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, नई योजना दिल्ली लखपति बिटिया के तहत हर घर की 2 बेटियों को 56,000 रुपए देंगे। 12वीं की बजाय ग्रेजुएशन में मैच्योर होंगी योजनाएं। बिहार विधान परिषद में कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्यों को मार्शल ने बाहर निकाला। सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत आई।
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अपराध में हो रही बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नीतीश ने जो भाषा इस्तेमाल की उससे अपराधियों का मन और बढ़ता है। सीएम नीतीश की भाषा से बढ़ रहा अपराधियों का हौसला। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, राज्यपाल गो बैक के बाद नारे लगाए। बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई विधानसभा की कार्यवाही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को पटना में अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। नितिन ने इलाके में चल रही योजनाओं का जायजा लेने के साथ ही आम लोगों से बातचीत भी की। वाराणसी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। सीएम योगी पर किया कटाक्ष, कहा मंच से कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बाहर एक जाति को दूसरे के खिलाफ यहां करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज से बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा। जेयूपी अध्यक्ष हुमायूं कबीर 1200 मौलवियों के साथ करेंगे शुरुआत। मुंबई को आज मिलेगा अपना नया और 78वां मेयर। बीजेपी के ऋतु तावड़े मेयर और शिंदे शिवसेना के संजय खाड़ी बनेंगे डिप्टी मेयर। दोपहर 12 बजे होने वाला मेयर चुनाव मात्र औपचारिकता। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुमित्रा पवार आज राज्यसभा से देंगी इस्तीफा। दिल्ली पहुंची सुमित्रा प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगी मुलाकात। यूपी विधानसभा में आज पेश किया जाएगा बजट 2026-27। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में हर वर्ग को साधने की होगी कोशिश। राजस्थान विधानसभा में आज पेश किया जाएगा बजट 26-27। सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। शिक्षा, परिवहन, सड़क सहित कई विभागों को मिलेगी बड़ी सौगात। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की 2 मामलों में जमानत याचिका पर आज सुनवाई। 31 साल पुराने धोखाधड़ी केस में मंगलवार को सांसद को मिल चुकी है जमानत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ दायर ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बेलडांगा में जनवरी में हुई हिंसा के बाद हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती के दिए थे आदेश। चुनाव आयोग की टीम 1 और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ होगी बैठक। राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। मणिपुर के उखरुल जिले में हिंसा भड़कने के बाद 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। उपद्रवियों ने 25 घरों और 4 सरकारी क्वार्टर्स को किया के हवाले। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प के बाद जिले में लगा कर्फ्यू। हिमाचल प्रदेश की मंडी में धर्मपुर डिग्री कॉलेज में पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया का वायरल हुआ वीडियो। संविदा नौकरी के लिए महिलाओं का सिर पर 25 किलो की बोरी उठाकर दौड़ने का वीडियो वायरल हुआ। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बने दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर। इस मौके पर धवन ने कहा, मुझे दिल्ली ने सब कुछ दिया, इस धरती की सेवा के लिए मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला। तंगधार इलाके में फंसी महिला के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के जरिए दी धमकी में मांगी गई करोड़ों रुपए की रंगदारी। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई एक्टर के घर की सुरक्षा, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा की मोस्ट वांटेड सोमवीर मोट्टा को अमेरिका से लाया गया वापस। सीबीआई ने विदेश और गृह मंत्रालय से मिलकर मोट्टा की कराई वापसी। मर्डर और हथियार तस्करी सहित कई मामलों में आरोपी है सोमवीर। पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या से फैली सनसनी। हत्यारोपी की तलाश में जुटी पुलिस, खंगाले जा रहे सीसीटीवी। दिल्ली के जंगपुरा में पिस्टल दिखाते समय गोली चलने से महिला की मौत। मृतक का बेटा ही अवैध पिस्टल दिखा रहा था। जंगपुरा के पंतनगर स्थित जेजे क्लस्टर की घटना। एमपी के इंदौर में तलवार लेकर मोबाइल दुकानदार को खुलेआम धमकी देने का मामला। हाथ में तलवार लहराते बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की। शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। गुजरात के कच्छ में ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। निडर व्यापारी ने एक लुटेरे को पकड़ा। मौके से फरार हुए 2 अन्य बदमाश।
यूपी के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की। घटना में पति पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पंजाब में अपराधियों के खात्मे के लिए गैंगस्टर्स ते वार अभियान जारी। ऑपरेशन प्रहार 2 के पहले दिन पंजाब पुलिस ने अपराधियों के 2760 ठिकानों पर छापेमारी की। नवी मुंबई के वाशी इलाके में वार्ड बॉय ने खुद को डॉक्टर बताकर इलाज किया। इंजेक्शन लगाने के बाद युवती की मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के आरे में बंद घरों को निशाना बनाने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ये गैंग दिन में बंद घरों की पहचान कर रात को वारदात को देता था अंजाम। गुजरात के राजकोट में 140 किलो चांदी की चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने प्रदीप प्रजापति को अरेस्ट किया। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए एक्टर सोनू सूद और जेजेपी नेता तेज प्रताप यादव आगे आए। चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार राजपाल की आर्थिक मदद के लिए दोनों ने की पेशकश। 5 फरवरी को तिहाड़ में राजपाल ने सरेंडर किया था। एमपी के दतिया में सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ फोटो पोस्ट करने पर बीजेपी नेता प्रदीप धाकड़ गिरफ्तार। प्रदीप ने अपने दोस्त अवधेश गुप्ता की लाइसेंसी राइफल के साथ एक तस्वीर डाली थी। यूपी के शामली में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी में भारी मात्रा में मांझा बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। एमपी के शिवपुरी में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह ने कुछ दिन पहले एक व्यापारी आदित्य जैन को निशाना बनाया था। गिरोह में पति पत्नी सहित कई लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 32 में खुले नाले में गिरने से मजदूर की मौत। मृतक बिरजू बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। पुलिस ने नाले से मृतक का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई के मलाड में हिट एंड रन का केस सामने आया। तेज रफ्तार कार ने छीनी इकलौते बेटे की जिंदगी। मातम में बदली शादी की खुशियां। दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट करने वाला ट्रक ड्राइवर अरेस्ट। वीडियो वायरल होने पर नूह पुलिस ने की कार्रवाई। मुंबई में मुंब्रा बाईपास के पास पहाड़ों पर लगी भीषण आग। पहाड़ों पर जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। गुजरात के गोधरा में कपड़ों की दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर से लापता हुए 2 जापानी टूरिस्ट सकुशल अपने देश पहुंचे। टैक्सी में बैग छोड़कर लापता होने से राज्य में मच गया था हड़कंप।